हाँ, एज का मतलब हरी हो गया। अच्छा। एज का मतलब हरी का हम हीरो हो गए। कुछ लोग विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे कि एयरपोर्ट पे घेर लेंगे। तो देखिए देखिए हम आपको बताते हैं, अगर आपका लाखों चाहने वाले हैं तो 5 उसमें विरोधी जरूर होगा। अरे आखिर लाखों चाहने वाले हैं तब ना 5 को विरोधी हुआ है। जिसको बाबा के मिलने का तमन्ना नहीं है तो वो हमारे सनातन धर्म में नहीं होगा। जैसे कि देखिए हमारा नेता सब है, सब अपने आप में परेशान हो रहे हैं। बाबा के किसी को फिक्र नहीं, बाबा से कोई मिलने नहीं आया तो अपने आप में परेशान होकर परेशान रह जाए। तेजस्वी के बारे में बोल रहे हैं क्या? देखिए जिसने जो विरोधी है, जिसको बाबा से मतलब नहीं है कि हमारे पटना में आए, हमारे बिहार में आए हैं, हमने राजपाट संभाला है तो हमें उनको स्वागत करने के लिए जाना चाहिए। तो वो जो वही विरोधी हुआ ना जो नहीं आए हैं। बीजेपी के नेता तो आए थे, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, वो लोग तो आए थे, वो लोग से खुश हैं बीजेपी नेता से? देखिए बीजेपी से तो हमारा पूरे भारत आज 10 साल से खुश है कि नहीं भाई? देखिए नीतीश कुमार नहीं आए, क्या कहिएगा उनके लिए? नीतीश कुमार अब ओल्ड हो गया, उसका दिमाग अब बहुत ये हो गया है, इसलिए उसे आराम करने दीजिए। क्या हो गया क्या दिमाग? देखिए जिस तरह से अब जवानी में दिमाग ज्यादा चलता है, शरीर ज्यादा चलता है, बुढ़ापे में धीरे धीरे उसके टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उनका टेम्परेचर लो हो गया, उसे आराम करने दीजिए और बीजेपी को कहिए कोई अच्छा नेता लाए और बिहार को अच्छा सर्वश्रेष्ठ बिहार बनाए। तो हम तरेत मठ में इस बार, और देखिए यहाँ पर एक जो है संत जी हैं, क्या नाम हुआ आपका? टुनटुन दास जी महाराज सीतामढ़ी से आए हैं। किशोरी जी को यहाँ से राम जी के साले हैं इसलिए निराले हैं। जय श्री राम। ये गेटअप के पीछे वजह क्या है बाबा? ये गेटअप के पीछे वजह है कि देखिए इतना तक तो मुझे बुद्धि आया कि हम जानते हैं कि कोई कुछ एक आदमी खोएगा तभी सब कुछ पाएगा। जैसे बागेश्वर बाबा ने कुछ खोया है तो आज देखिए सब लोग पा रहे हैं, तो हमने भी कुछ खोया है, देखिए सब लोग कितना पा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और खुशी बाजार में नहीं मिलती है, खुशी तो दरबार में मिलती है, तो दरबार में आए हैं और सब खुश होके जाए, हमेशा खुश रहे। एच का मतलब क्या? एच लिखा हुआ? एज का मतलब हरी हो गया। अच्छा। एज का मतलब हरी का हम हीरो हो गए। और मतलब यहाँ नेता से मुलाकात हुई आपकी? देखिए मुलाकात नहीं, पहले तो हमारे भक्तों का मुलाकात हो जाए, हमारे भक्तों का सब दुख और लो। हम तो संत हैं, अब यहाँ से बागेश्वर धाम जाएंगे, वहाँ भी उनका गुण गाएंगे, फिर उनका जहाँ पे कैंप लगेगा वहाँ जाएंगे। हमको तो 2-3 महीना उनके साथ रहेंगे और उनके विचार को आगे बढ़ाएंगे। मतलब जहाँ जहाँ दिनेश शास्त्री जाते हैं वहाँ आप जाते हैं? यस जाएंगे। अच्छा, यहाँ से शुरुआत किए हैं, यहाँ शुरुआत की है। हमारे पटना में आए हैं, हमारे स्वागत के लिए आए हैं, तो यस हम उनके स्वागत के लिए भी जाएंगे। उनके जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। यस सोच तो यही है कि जहाँ जहाँ अभी तो हम बागेश्वर धाम में जाएंगे, वहाँ पे हम हनुमान जी को मनाएंगे, हनुमान जी के यहाँ पे अपनी अर्जी रखेंगे और फिर बाबा यहाँ पे अर्जी लगा दिए हैं? आज नहीं, यहाँ पे तो इतने भक्त को भीड़ है, इतने भक्त का भीड़ है कि हम पहले भक्तों को आगे सुखी रखना चाहते हैं, उसके बाद हम सुखी रहेंगे। कोई श्लोक सुना दीजिए, कोई श्लोक सुना दीजिए। देखिए श्लोक यही सुनाएंगे कि हमारा बाबा कहते हैं, हमारे कलयुग में देखिए हमारे ये राम रहीम ने, आसाराम ने तो हमारे धर्म को बहुत पीछे कर दिया था, पर आज बागेश्वर बाबा आया है, हमारे धर्म को आगे बढ़ा रहे। देखिए कैसे नौजवान यहाँ आया है और इन्हीं के ऊपर देश टिकी है, इन्हीं के ऊपर सनातन धर्म टिकी है। लेकिन अब तो कहेंगे कि अपना अपना विचार बदलिए और अपना अपना विचार बदलिए। विचार बदलने से नसीब बदल जाती है, विचार बदलने से नसीब बदल जाती है। अपना अपना विचार बदलिए और बाबा जो कहता है उसको फॉलो कीजिए। जय श्री राम। एक बार और आप बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं आश्रम को तो फंसा दिया गया, राम रहीम को फंसा दिया गया। हाँ, जैसे कि फेक न्यूज़ होता है तो बहुत सारे फेक न्यूज़ होता है, तो जो फेक न्यूज़ वाले होते हैं वो ऐसे बनाते फंसा दिया गया। पर वो कहते हैं ना, जिसको किसी पे भरोसा नहीं है वही इस न्यूज़ को देखते हैं और मानते हैं, पर अगर जिसको भरोसा और विश्वास है वो तो दुनिया को तार देते हैं। और आपकी अर्जी लग गई? अर्जी लग गई आपकी? मैंने आपको जैसे पहले ही बोला, पहले हमारे भक्तों का अर्जी लगो, हमारी अर्जी लगाने के लिए हम बागेश्वर धाम जाएंगे। जय श्री राम। आप बताइए बाबा, आप भी साथ में हैं? हाँ, इनके साथ में। कहाँ से आए हैं? दरभंगा से आया है, माता जानकी के नगरी से आया है, मिथिला से। हाँ, तो मुलाकात हुई बाबा से? नहीं अभी नहीं हुए हैं, अभी होंगे। अच्छा एक बात, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। देखिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्या आपने अभी देखा होगा कि ये मेले में कि अब तक करोड़ों आए और करोड़ों यहाँ से चले गए, मतलब सब यहाँ आए हैं, तो जो यहाँ आए हैं उसका मेहनत विफल नहीं जाएगा। आज न कल उसका तमन्ना जरूर पूरा होगा, हमारा भारत जरूर हिंदू। और डमरू बजाते हैं, डमरू बजाते हैं।
लोग विरोध कर रहे थे बाबा का, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे कि एयरपोर्ट पे घेर लेंगे। तो देखिए देखिए हम आपको बताते हैं, अगर आपका लाखों चाहने वाले हैं तो 5 उसमें विरोधी जरूर होगा। अरे आखिर लाखों चाहने वाले हैं तब ना 5 को विरोधी हुआ है। चाहने वाला ही नहीं होता तो विरोधी कहाँ से होता? जय श्री राम। नहीं, जिसको बाबा के मिलने का तमन्ना नहीं है तो वो हमारे सनातन धर्म में नहीं होगा। जैसे कि देखिए हमारा नेता सब है, सब अपने आप में परेशान हो रहे हैं, बाबा के किसी को फिक्र नहीं, बाबा से कोई मिलने नहीं आया, तो अपने आप में परेशान होकर परेशान नहीं रह जाएगा और हमारा बाबा आगे बढ़ जाएगा। आप किसको कह रहे हैं? नीतीश जी के बारे में बोल रहे हैं क्या? नीतीश तेजस्वी के बारे में बोल रहे हैं क्या? देखिए जिसने जो विरोधी है, जिसको बाबा से मतलब नहीं है कि हमारे पटना में आए, हमारे बिहार में आए हैं, हमने राजपाट संभाला है तो हमें उनको स्वागत करने के लिए जाना चाहिए। तो वो जो वही विरोधी हुआ ना जो नहीं आए हैं। बीजेपी के नेता तो आए थे, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, वो लोग तो आए थे, वो लोग से खुश हैं बीजेपी नेता से? देखिए बीजेपी से तो हमारा पूरे भारत आज 10 साल से खुश है कि नहीं भाई? देखिए कितना अच्छा काम बीजेपी का 3 गो है। राम मंदिर देखिए 5 साल से नहीं हुआ, अभी वहाँ शुरू हो गया। जो हमारे भारत में जो जनता भूखे मरते थे 15-15 दिन, आज कुंटल का कुंटल राशन देके बीजेपी देखिए किसी को भूखा नहीं रहता है। आप मोदी के समर्थक हैं, पीएम मोदी के समर्थक हैं। हम आपको बताते हैं जो हमारे भारत में अच्छा काम करेंगे उनके हम समर्थक हैं। राजीव गांधी भी थे, अच्छा किए थे, उनका भी समर्थन किए थे। अटल जी भी अच्छा किए थे, उनका भी समर्थन किए थे। और आज मोदी जी आए, योगी जी आए हैं, योगी जी ने यूपी में अच्छा किया है, भारत में भी अच्छा करेगा और हम आज नकल हमारे भारत में प्रधानमंत्री बन के रहेगा। जय श्री राम। नीतीश कुमार नहीं आए, क्या कहिएगा उनके लिए? नीतीश कुमार अब ओल्ड हो गया, उसका दिमाग अब बहुत ये हो गया है, इसलिए उसे आराम करने दीजिए। क्या हो गया दिमाग? क्या हो गया दिमाग? देखिए जिस तरह से आप जवानी में दिमाग ज्यादा चलता है, शरीर ज्यादा चलता है, बुढ़ापे में धीरे धीरे उसके टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उनका टेम्परेचर लो हो गया, उसे आराम करने दीजिए और बीजेपी को कहिए कोई अच्छा नेता लाए और बिहार को अच्छा सर्वश्रेष्ठ बिहार बनाए। बीजेपी का कौन सा नेता? बीजेपी में कौन सा नेता? नाम बताइए, नाम बताते हैं। देखिए चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह, कौन? देखिए हमारे लालू जी भी 2-3 साल जेल में रहे तो भी वो 15 साल हमारे बिहार को चलाए हैं, तो क्यों नहीं? वो तो अभी 6 महीना रहा है, वो भी हमारे बिहार के और पूछिए सारे जवाब। सम्राट चौधरी नहीं। देखिए जिसकी भक्ति मजबूत होगी, जिसको टाइम पूरा हो गया होगा हमारे बिहार का गौरव बनने का, वही बनेंगे। बीजेपी से ही बनेगा? बीजेपी से ही। यस, बीजेपी के उनका आशीर्वाद है, ब्रह्मा का भी आशीर्वाद है, भगवान का भी आशीर्वाद उनके साथ है, तो यस हम सब भी उनके साथ हैं। महागठबंधन को आशीर्वाद नहीं है? महागठबंधन नेताओं को भगवान का आशीर्वाद नहीं? देखिए महागठबंधन तो महागठबंधन हो गया ना। अब ये महागठबंधन तो कई सालों से चल रहा है, सब जनता देख के थक गए महागठबंधन से। नया महागठबंधन होता तब मजा आता, ये गठबंधन भी पुरानी हो गई, अब नया कुछ लुकिंग लाई। गठबंधन करने से अब काम नहीं चलने वाला, अब कुछ एक पार्टी साम्राज्य से काम होने वाला है। तो हमारे बीजेपी एक है और वो 3 गठबंधन है। बीजेपी में भी है, उपेंद्र कुशवाहा है और लोग हैं, चिराग पासवान है गठबंधन में, आरसीपी सिंह। इतना दिखार नहीं हुए हैं जितना ये 3 गठबंधन दिखार हुए हैं। क्या क्या तीर चला रहे हैं अभी से ही, पर हमारे जितने भी पार्टी है देख रहे हैं किसी को कुछ चुलू करते हुए कि हम बनेंगे नहीं बनेगा। बनना ना बनना तो ऊपर वाले के हाथ में है, अपने मुंह से नहीं कहिए हम क्या बनेंगे। हाँ, इसीलिए हम बागेश्वर बाबा से पूछने जा रहे हैं कि हमें भी कुछ बना दो। क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? देखिए जैसे कि हम संत हैं तो हम बताते हैं आपको, कहते हैं ना संत को राजनीतिक नहीं करना चाहिए, तो एक बात याद रखिएगा, भगवान सेवा, माँ बाप सेवा और समाज सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। तो पूरे भारत हमारा समाज है, पूरे भारत हमारा समाज है, हम समाज का सेवा जो मरते दम तक करेंगे। तो आपका विधायक का चुनाव लड़िएगा कि सांसदी का चुनाव लड़िएगा समाज सेवा करने के लिए? देखिए हम लड़ेंगे नहीं, हम तो जो लड़ेंगे और जो सच्चे रहेंगे उसके हाथ पकड़ के सपोर्ट करके आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम। और हम वोट नहीं मांगेंगे किसी के लिए, हम जनता को खुश करेंगे, जिससे जनता खुश होगी उसे वो वोट देगी। अच्छा कुछ सुना दीजिए लास्ट में, भजन वजन कुछ भी, डमरू बजा करके बढ़िया से। हाँ, फिर एक बात बताते हैं, अब तक आप लोगों ने सब चीज का खेती किया होगा, बिजनेस किया होगा, पर एक बार अभी अब कलयुग आ गया, अब हमारे राम जी आ गए हैं, तो आप लोग को भी बताते हैं, एक बार राम नाम का खेती जरूर कीजिएगा। कहते हैं अरे सब भैया बन जाओ व्यापारी, खरीदी करो राम राम, सब भैया बन जाओ। अब हम सब व्यापारी बनेंगे और जहाँ राम नाम मिलेगा वहीं खरीदी करेंगे। जय श्री राम।
संघ वादत मिल आ गया, अब हमारे रामराज भारत में जरूर आएंगे। तो हमारे साथ मैं तिरथमठ में हूँ और यहाँ पे कुछ जो है संत के गेटअप में लोग आए और काफ़ी अच्छे से अपनी बात रखी। हम उनसे लगातार बात कर रहे थे और जो है लोग मिलेंगे उनसे बातचीत करेंगे और वीडियो आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।